डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने 4.1 एक्सरसाइज कर लिया होगा और आज का हमारा प्रॉपर्टीज बेस्ड एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। आप लोग जो आपका लाइव आ रहा है वो तो देखते ही होंगे। मेरा वीडियो इस बात के लिए कि मैं आपको कुछ टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊं ताकि आप हार्ड वर्कर की जगह स्मार्ट वर्कर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले के कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 में, इसमें क्या कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज एंड विदाउट एक्सपैंडिंग। तो ध्यान रखिए, आपको रिकॉल कराता हूँ। पहला प्रॉपर्टी जिसमें था कि रो को कॉलम में बदलेंगे यानी ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा। दूसरा प्रॉपर्टी था हमारा कि यदि आप किसी भी रो को इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आया हुआ है, मान लीजिए 5 आया है तो एक बार साइन बदल लेगा माइनस, फिर आप बदलेंगे तो फिर से साइन बदल लेगा +5। थर्ड प्रॉपर्टी है, यदि किसी रो, दो रो या कोई दो कॉलम डिटरमिनेंट का बराबर हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो आपका 0 हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी 4 में जहाँ पे कोई कॉमन मल्टीप्लायर है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन मल्टीप्लायर के साथ आप देख सकते हैं कुछ यदि प्रोपोर्शनल है तो भी 0 आ जाएगा। किसी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएं प्रॉपर्टी लगाने की वजह से, ऑपरेटर लगाने की वजह से, तब भी 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 5 स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी है, हिडन होता है, दिखाई नहीं देता। हम लोग देखेंगे कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 6th वर्किंग प्रॉपर्टी है, आप डिसाइड करेंगे कौन से रो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके किस रो में ऐड करें ताकि आप टारगेट की तरफ बढ़ें। तो चलिए बच्चों देखते हैं, ये छोटे छोटे सवाल हैं, 1-1 मार्कर वाले हमारी समझ से होने चाहिए, तो बहुत आसान है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे कि यदि आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो इसके समान हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हम लोग ऑपरेटर क्या लिखेंगे इसमें, बस एक ऑपरेटर लगाएंगे और आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर लगाएंगे। C1 में चेंज करना चाहते हैं क्या, C1 को C2 से ऐड करना चाहते हैं, ये डिटरमिनेंट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे x + a, y + b और z + c। बीच वाले में कोई चेंज नहीं किया कॉलम में तो ABC लिख दीजिए। लास्ट वाले में भी कोई चेंज नहीं किया हमने तो इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप विजुअलाइज करिए, इसमें बताएंगे कि ये वाला कॉलम बराबर है, C1 = C3, बस लिख देना है आपको, आइडेंटिकल है तो आपका जो है इसका आंसर ऐसे 0 आ गया। तो बस ये बस समझदारी है कि आप प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, कौन सा करते हैं, बस आप लिख दीजिए आपका प्रॉपर्टी। पूरा प्रॉपर्टी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स इन C1 एंड C3, या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको। अब बच्चों यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट की एक और पहचान होती है बच्चों, उसमें एलिमेंट जो होते हैं साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं। ध्यान से इस बात को देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो इसमें हम लोग इधर से ऐड कर लें या इधर से ऐड कर लें, कोई सा भी वर्किंग करेंगे हम लोग इसमें तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए कैसे, सभी को ऐड करिए, ये वाला a -a से कट जाएगा, ये c प्लस में है, माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये b और b, ये माइनस में प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं कि C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3। तो ऐसा करने से ये डिटरमिनेंट किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सब जगह 0 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और बीच वाले कॉलम को हमने कुछ नहीं किया, b - c, c - a, a - b, यहाँ पे लिखा हुआ है c - a, ये आएगा a - b, ये आएगा b - c। साइक्लिक ऑर्डर में होता है इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, यदि किसी रो या कॉलम का तीनों एंट्रीज एलिमेंट्स 0 हो जाए तो ये फटाफट 0 हो जाएगा। तो यूं ही प्रूफ हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, लेकिन 6 लगाएंगे तो आप एक बार में इसको फटाफट कर लेंगे, 5 लगाएंगे तो 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा। तो मैं पहले इसको 6 से बताता हूँ। देखिए ऐसे ही आपको प्रतीत नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि क्या लगाना है। तो आप हमेशा कोशिश करिए जिसमें इस तरह से विदाउट एक्सपैंडिंग की बात कर रहा हो तो आप देखिए, उसमें ऑब्जर्व करिए, वॉच करिए कि कैसे एलिमेंट को इधर से जोड़ें, माइनस करें या इधर से जोड़ें तो किस तरफ हम लोग पहुंच सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग C1 में चेंज करने वाले हैं। क्या करेंगे, C1 में 9 टाइम्स C2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ये प्रॉपर्टी 6 का हेल्प है, हमने प्रॉपर्टी 6 में इस तरह का पढ़ा था प्रॉपर्टी, एनी ith और jth कॉलम और रो विल कैन बी एडेड k टाइम्स अनदर कॉलम और रो। तो यहाँ पे हम लोग वही वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 65 आ जाएगा।
इसमें 9 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा, इसमें 9 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 86 आ जाएगा, और बीच वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए, और लास्ट वाला कॉलम आप देख लीजिए मैच कर रहा है फर्स्ट वाले कॉलम से। तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, विदाउट एक्सपैंडिंग केवल प्रॉपर्टीज यूज करके हमने जीरो कर लिया इसको। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही ट्रिक्स हैं कि कैसे करेंगे इसमें। अब देखिए मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है, प्रॉपर्टीज लगाना है और बिना एक्सपैंड किए हुए आपको क्वेश्चन को बताना है। देखिए ये वाला फोर्थ वाले में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग C3 में प्रॉपर्टी लगाएंगे C3 प्लस C2, और साथ साथ ये भी कर लेंगे, इसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो अब आप देखिए जरा इससे करने से क्या फायदा हो रहा है। पहला रो कॉलम को हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही कॉपी कर देंगे, दूसरे में भी कोई चेंज नहीं किया है, BC CA AB ऐसे लिख देंगे। और जब आप इसको एक्सपैंड करके, इसको एक्सपैंड करना मतलब ABAC कर लीजिए आप, मैं साइक्लिक ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ AB प्लस BC प्लस CA, ये भी आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और ये भी आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो आप कह सकते हैं कि ये और ये इसमें 1 1 1 दिया है और यहाँ पे सब कुछ सेम है तीनों में, तो ये प्रोपोर्शनल है, C1 इज प्रोपोर्शनल टू C3। या आप एक और प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, टेकिंग, यहाँ पे लिखना होगा उसके लिए कि टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3, ये लिखना होगा। तो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA जैसे ही बाहर आएगा, यहाँ 1 1 1 और यहाँ पे आपको BC प्लस CA प्लस AB और ये भी 1 1 1। तो आप क्या पाते हैं, ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गया, डिटरमिनेंट 0। विल राइट हियर C1 इज आइडेंटिकल टू C3 हेंस इट इज 0। तो हम लोग बिना एक्सपैंड किए हुए प्रॉपर्टी को यूज करके इसको कर सकते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे फिफ्थ में, देखिए इसमें एक चीज आप क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा ऑब्जर्व करिए, इसमें केवल ABC के टर्म्स है, इसमें PQR, इसमें XYZ। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे, और LHS से स्टार्ट करने के बाद हम लोग ध्यान रखेंगे कि अपने रो में आपस में प्रॉपर्टी लगाएं। तो पहला ऑपरेटर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि R1 में चेंज करना चाहते हैं, और चेंज के लिए कन्वेंशन है कि जिसमें चेंज करेंगे वही लिखना है आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये प्रॉपर्टी लगानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपस में ऐसे ऐड करेंगे। तो देखिए B 2 बार है, A 2 बार है, C 2 बार है, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए और A प्लस B प्लस C, यहाँ भी आप 2 लिख लीजिए पहले बाहर में, और P प्लस Q प्लस R, और यहाँ भी हम लोग यही करेंगे X प्लस Y प्लस Z। बाकी में हमने कोई चेंज नहीं किया बच्चों, तो आपको ऐसे ही कॉपी कर देना, C प्लस A प्लस B, यहाँ पे लिखना है R प्लस P, और यहाँ पे लिखना है P प्लस Q, यहाँ पे लिखना है Z प्लस X, और यहाँ पे लिखना है X प्लस Y। यहाँ तक समझने में आई होप कोई दिक्कत नहीं आया होगा बच्चों। अब देखिए अब हमें करना क्या है ना, 2 कॉमन ले लेंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान रखिए एग्जाम में मिनिमम 2 प्रॉपर्टी लगाना जरूरी है। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन फ्रॉम R1। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे, तो एक तो 2 आपका जो RHS में प्रूव करना है वो बाहर अभी ही आ गया, आपके पास A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे C प्लस A, यहाँ पे A प्लस B, इधर आपका क्या आ रहा है, P प्लस Q प्लस R, और ये आपका आ रहा है R प्लस P, और ये दे रखा है P प्लस Q। इन दोनों रो में तो हमने कुछ चेंज ही नहीं करा, केवल 2 कॉमन लिया है फर्स्ट वाले रो से, तो बस इन दोनों को एज इट इज कॉपी करना है। अब देखिए बच्चों इसके आगे की कहानी कैसे बनती है आगे। अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ C प्लस A है, यदि माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होकर आपको एक टर्म बचेगा। इसी तरह ये भी इसमें माइनस कर दिया जाए तो आपको एक टर्म बचेगा। तो हम लोग यही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। बताइए क्या लगाना चाहिए इसमें हम लोगों को। तो हम लोग देखते हैं, ये जो है हमें क्या करना है, C प्लस A को माइनस कर देना है। तो देखिए प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी, और दो प्रॉपर्टी एक साथ आप लगा सकते हैं। तो हम दोनों एक साथ प्रॉपर्टी लिखेंगे और दोनों हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले ऑपरेटर लिखना है, यहाँ पे लिखिए या साइड में भी कई लोग लिखते हैं, दोनों अलाउड है। तो अभी हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, R2 में चेंज करना चाह रहे हैं। क्या R2 में चेंज करना चाह रहे हैं, तो R2 माइनस R1, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या लगाना चाह रहे हैं, R3 में भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो R3 माइनस R1। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए आपने R1 में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाया, तो R1 में जो लिखा हुआ है उसका एज इट इज कॉपी कर दीजिए, ठीक है। A प्लस B प्लस C और P प्लस Q प्लस R, और ये आपका X प्लस Y प्लस Z।
बच्चों ध्यान से साइन का ध्यान रखिएगा। ये जब इसके नीचे जाके माइनस होगा तो सी और ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस बी। तो यहाँ पे आप माइनस बी लिख दीजिए। इसमें ए और बी कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा माइनस सी। तो ये हो गया बच्चों। ऐसे ही सिमिलरली आप समझने की जरूरत है, आर और पी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा माइनस क्यू, और यहाँ पे माइनस आर, इसी तरीके से माइनस वाई और यहाँ पे माइनस जेड। साइक्लिक ऑर्डर में चलता है बच्चों, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, करके देख लीजिए आप। यही है। अब हम लोगों को क्या चाहिए भाई, अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग इसमें दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस करें तो हमारा टारगेट क्या है, R1 में चेंज चाहते हैं और R1 में हम लोग क्या माइनस करना चाह रहे हैं, R2 और R3 को ऐड करके माइनस करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा इससे, 2 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को ऐड करके माइनस करिएगा तो B और C कैंसिल कर देगा, तो यहाँ A बचेगा, ऐसे ही यहाँ पे P बचेगा, ऐसे ही यहाँ पे X बच जाएगा और बाकी में कुछ चेंज नहीं किया बच्चों। तो ध्यान रखिए आपको ऐसे ही लिखना है, माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R और माइनस Z। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी फिर से लेते हैं कि टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 तो क्या आ जाएगा। अब अपने रिजल्ट -1 2 बार कॉमन लेंगे, आपने मान ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं ताकि आपका प्लस एक ही बार में हम लोग प्रॉपर्टी पे पहुंच जाए। तो आपका ABC PQR और XYZ पहुंच गए अपने टारगेट के पास बिना एक्सपैंड किए हुए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विदाउट एक्सपैंडिंग 2 नंबर का आ ही सकता है। देखिए बच्चों, जो 1 से 5 तक का क्वेश्चन था ना, उसमें आपको विदाउट एक्सपैंडिंग, इसमें केवल यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट या सो दैट बुक में लिखा हुआ है। तो हम लोग ध्यान जितना कोशिश करेंगे कम से कम प्रॉपर्टी एक्सपैंड कम से कम करना पड़े वो देख लेते हैं। तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर्टी नंबर 1 से बनाइए। तो मान लेते हैं कि इसका जो है, लेट A इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, या डेल्टा भी मान सकते हैं आप, डेल्टा मान लीजिए। तो डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन डिटर्मिनेंट A0 C माइनस B माइनस C और 0। बच्चों याद करिए, आपको मैंने बताया था कि जब डायगोनल 0 हो और इधर वाले एलिमेंट इधर के ऑपोजिट साइन के हो तो कौन सा मैट्रिक्स होता, ये होता था स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम लोग का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी क्या था इंटरचेंज करने पे। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या है कि यदि ये हमारा A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया होता तो A और A डैश इज इक्वल टू -A के बराबर। यही बताया था ना, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस साइन हो जाता है। तो आप चेंज करके देख लीजिए जरा, इधर पे चेंज करेंगे और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ। तो अब क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे कि हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट A डैश फर्स्ट प्रॉपर्टी से रो को कॉलम में बदलने पे दोनों बराबर होता है। तो क्या होगा, इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट A और A डैश बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसके वैल्यू को, डिटर्मिनेंट को हमने डेल्टा मान लिया है, तो हम लोग बता सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब एक तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। एक तो आप बिना एक्सपैंड किए कर सकते हैं। आई होप अंडरस्टैंड। और भी बुक्स में अलग अलग तरीके से जैसे हम लोग इसमें करेंगे, इन सब तरह की आपको समझाया होगा। यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, बट यू कैन यूज प्रॉपर्टी टू वेरीफाई इट 0 विदाउट एक्सपैंडिंग। वी हैव डन इट। ओके, now let us see 7th question, very important, repeatedly asked in your board exam and your exams in schools. So let us see here what to do. So यहाँ पे हमारा टारगेट है A² B² तीनों कॉमन आए, तो और प्रॉपर्टीज लगाना है। तो हमें क्या करना है, मिनिमम 2 प्रॉपर्टी लगाना है बच्चों, ध्यान रखिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज लगाने का मकसद ये होना चाहिए कि आप किसी रो और कॉलम में मैक्सिमम जीरोज लाएं और 2 जीरोज कम से कम लेके आए। चलिए तो हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए सभी में A दिखाई दे रहा है और इधर से भी सभी में A दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने मान लीजिए A कैंसिल किया, तब भी एक A बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है।
और इधर भी ए और एक जो बचा हुआ था वो मिला करके। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं और मैं दो प्रॉपर्टी लगा देता हूँ एक साथ। आप चाहें तो इसको सेपरेटली भी लगा सकते हैं। आपको लिखना है टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 and also from C1, C2 and C3 respectively। तो देखिए क्या होगा, इससे इधर से जब एक ए लेके आएंगे तो एक ए बाहर आया, इधर से जब एक ए लेके आएंगे तो एक ए और आ गया, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब चलिए, अब इसमें से हम लोग बी और यहाँ भी बी, यहाँ भी एक बी इधर से निकालते हैं और इधर से हम लोग बी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने लिखा है रिस्पेक्टिवली। तो जो C2 से निकलेगा वो R2 से निकल रहा होगा, तो आपका बी स्क्वायर भी बाहर आ गया और इसी तरह से सी स्क्वायर भी बाहर आ गया। आपके पास बचा क्या, इसको ध्यान से समझना है बच्चों। ये आपने निकाल लिया तो यहाँ -1 बचेगा, ये दोनों भी निकल चुका। ए एक बार इधर से निकल गया तो बी रहा था, और जब सेकेंड रो से निकाला बी तो यहाँ पे 1 बच गया। तो बच्चों जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है प्लस वाले नंबर अल्फ़ाबेट्स, वहाँ पे आप +1 लिख लेंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ पे -1 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये इस सिचुएशन में आप पहुँच जाएंगे। आप चाहें तो इसको 2 स्टेप में कर लीजिए। एक बार रो आप लिख दीजिए ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3, ए बी सी को बाहर दिखाइए और एक एक टर्म लिख लीजिए। और सेकेंड प्रॉपर्टी में आप लगा करके फिर से लिखिए टेकिंग ए बी सी कॉमन अगेन फ्रॉम C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। तो आपका इस सिचुएशन पे आएगा। अभी हम लोग टारगेट की तरफ इसमें तो आ गए, 4 लाना है। देखिए इसके लिए क्या करना है, हमने आपको बताया क्या करना है, जीरोज बनाने हैं। तो चलिए जीरोज बनाते हैं, माइनस दिया ही हुआ है तो हम लोग इसमें 2 प्रॉपर्टी, आप चाहें तो रो में लगा सकते हैं या फिर कॉलम में लगा सकते हैं। मैं आपको इसमें कॉलम में लगा के बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, कॉलम 1 को चेंज कर लेंगे। आप प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 और C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1। देखिए बच्चों, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं आप उसमें उसको पहले लिखना होता है। ये आप कोई सा भी लगा सकते थे, आप लिख लीजिए R2 में प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, R3 में, दोनों में से जो, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी लगाने का मतलब आप इधर से ऐड करके चेक करिए, इधर से ऐड करके चेक करिए, जीरो जाने हैं। तो क्या आएगा आपका, पहले से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बाहर आ रखा है, C1 में चेंज किया हमने ऐसे ऐसे जोड़ने पे। तो जोड़िए जरा, क्या आ रहा है, ये आपका 0, ये भी आपका 0 और ये आपका 2, और इसमें क्या लिखा था हमने, ये C1 C2 हो गया, C1 की जगह इसमें कोई चेंज नहीं किया बच्चों, तो इसको एज इट इज कॉपी कर देना है। और इसमें फिर से चेंज कर दिया हमने कि C1 और C3 को ऐड करके C3 की जगह पे लिखना है। ऐड करिए, ये 0 आ गया, इस दोनों को ऐड करिए, ये 2 आ गया, इस दोनों को ऐड करिए, 0 आ गया। अब बच्चों आपके पास, आप ये प्रॉपर्टी नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाता, लेकिन हमने अब लगा दिया है तो आप देख लीजिए और भी आसान हो जाए। जितने जीरो ज़्यादा आएंगे आपका कैलकुलेशन उतना ही जीरो तक। अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं से एक्सपैंड कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो कॉलम से, क्योंकि 2 जीरोज मिल रहा है, हम लोग चाहें तो फर्स्ट रो से, क्योंकि यहाँ भी 2 जीरो मिल रहा है, हम लोग चाहें तो इस वाले कॉलम से, क्योंकि यहाँ भी 2 जीरो मिल रहा है। तो कहीं से भी, लेकिन ये डिक्लेयर करना होगा कि आप एक्सपैंड कहाँ से कर रहे हैं। एग्जामिनर कैसे समझेगा, तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे एक्सपैंडिंग अलोंग C1 से एक्सपैंड कर रहे हैं बच्चों। तो बाहर में आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है ही, चलिए एक्सपैंड करते हैं। तो 2 लेंगे। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, इसको और इसको छोड़ देना है। इस नंबर को तो लिख लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप 2 और इधर से करेंगे तो 0। अब देखिए क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ये इतना आसान है। तो प्रॉपर्टीज का लगाने का मतलब टारगेट की तरफ बढ़ना। मैं पहले भी बताया था आपको, टारगेट की तरफ बढ़ना, ज़्यादा जीरोज बनाना और मिनिमम स्टेप्स में करना। और आप ध्यान रखिए, एक साथ मैक्सिमम 2 ऑपरेटर लगा सकते हैं, 3 ऑपरेटर कभी नहीं लगा सकते। देखिए बच्चों, 8 का पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 भी मिलता जुलता है, तो पार्ट 2 आप स्वयं करें और पार्ट 1 में बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या, मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको यूजिंग प्रॉपर्टीज में इस बात का ध्यान रखना है कि टारगेट क्या है। तो आपके प्रूफ में राइट हैंड साइड में a - b, b - c और c - a लाना है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे 1 1 भी है,
तो हम लोग यदि माइनस करेंगे इसको इसमें तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो मैक्सिमम जीरो की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे और हमारा टारगेट a माइनस बी भी आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर लिखना है। LHS से आप स्टार्ट करिए और ऑपरेटर लिखिए। सबसे पहला ऑपरेटर, दो ऑपरेटर एक साथ हैंडल कर सकते हैं यदि आपको प्रैक्टिस हो जाए, वेल प्रैक्टिस, तभी ये काम करें। R1 में हम लोग चेंज चाहते हैं, R1 माइनस R2। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, a माइनस बी आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी b माइनस सी भी कॉमन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, b में से c माइनस करिए, तो आप दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे कि R2 में भी आप चेंज करना चाहते हैं, R2 माइनस R2। देखिए ये ऑपरेटर लगाने से किस किस में चेंज आएगा वो पहले आपको नोट करना है। पहले रो और दूसरे रो में, थर्ड रो में कुछ चेंज नहीं करना है। तो पहले रो में 1 में से 1 माइनस कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होता है, जीरो हो जाएगा। फिर ये a माइनस बी और ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा जीरो, ये हो जाएगा b माइनस सी और ये आपका आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रखिए साइक्लिक होता है, पहले भी बताया मैंने आपको। तो इस तरीके से हम लोग इस स्टेज तक पहुँचेंगे। अब देखिए बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा है आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, तो कहीं ना कहीं इसमें a माइनस बी है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ भी है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी बाहर आ गया और b माइनस सी भी बाहर आ गया। और देखिए राइट हैंड साइड में हम लोग टारगेट के दो टर्म बाहर ले आने में सफल हो गए। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे a प्लस बी बचेगा बच्चों, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे b प्लस सी बचेगा, और यहाँ पे आपके पास 1 है, c है और c स्क्वायर है। देखिए आपने दो मिनिमम प्रॉपर्टीज लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ एक्सपैंड कर सकते हैं, आपको दो जीरोज भी मिल गया है, और आप चाहते हैं कि और एक प्रॉपर्टी बना के कैलकुलेशन को इजी कर लिया जाए तो वो भी सही। आप देखिए यहाँ पे 1 है ना बच्चों, आप चाहें तो इसको जीरो करने के लिए इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। तो क्या ऑपरेटर लिखें, इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों R2 में चेंज करना चाहते हैं। कैसा चेंज करना चाहते हैं, R1 को माइनस करना चाहते हैं। देखिए जो जिसमें चेंज करना चाहते हैं वो पहले लिखा जाना कंपलसरी, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आपके पास पहले से a माइनस बी बाहर है और b माइनस सी भी बाहर है, और आप R2 में चेंज करना चाहते हैं तो पहले वाले को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अब आप देखिए इसको आपने क्या लिखा है, R2 में R1 को नीचे लाके माइनस करना है, तो 1 में से 1 जाएगा तो जीरो हो जाएगा इस वाले जगह पे। इसको यहाँ पे ले जाके आप करेंगे माइनस, तो ये आपका c माइनस से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1c और c स्क्वायर, मैंने पहले कह दिया था आपको, दो जीरो आ गया। आप चाहें तो यहाँ एक्सपैंड करके कैलकुलेट करके अपने रिजल्ट तक पहुँच जाएं। अदरवाइज आप और प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इस 1 को भी इस हेल्प के माइनस करके जीरो, तो वही प्रॉपर्टी मैंने लगाया। अब आप एक काम और भी कर सकते हैं। आपका तीसरा टारगेट क्या था कि c माइनस ए बाहर आए, तो जीरो में से कुछ भी कॉमन लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए आप चाहे तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो टेकिंग c माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए आपने कॉमन ले लिया। क्या बचा, 0 0 1 1 0 c, a प्लस बी 1 और c स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट एक्सपैंडिंग अराउंड, कहीं से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी करिए, यहाँ से भी करिए। तो यहाँ पे ये डिक्लेयर करना होता है, लिखना होता है एग्जाम में कि आप खोल कहाँ से, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ से एक्सपैंड कर रखा है आपने। तो एक्सपैंडिंग अलोंग C1, तो देखिए क्या आ रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए तो पहले ही टारगेट तक पहुंच चुके हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 का लिखने का जरूरत ही नहीं है, 1 लिखा और इसको छोड़ दीजिए। इसमें 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 0 से a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, आना ही था ये। तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, पहुँच गए हम लोग RHS में। तो बच्चों ध्यान रखिए, प्रॉपर्टीज का मतलब टारगेट की तरफ बढ़ना और मैक्सिमम जीरोज लाना, और एक्सपैंड उस रो या कॉलम से करना जिसमें दो जीरोज हो। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन, हमारा टारगेट ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है और इसमें एक और टर्म एडेड हो गया। ऐसे ही 8 का सेकंड पार्ट था जो मैंने आपके लिए असाइनमेंट की तरह छोड़ा है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों।
तो ऐसा वाला माइनस करने पे हमें मिल तो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमें जीरोज भी बनाना है बच्चों। तो ध्यान रखिए, अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक हम इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि x से इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें y से मल्टीप्लाई करें और इसमें z से मल्टीप्लाई करें। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा x y z आ जाएगा। बच्चों देखिए, जीरो तभी आएगा जब आपके पास 1 1 होगा कहीं पे। तो ये भी ध्यान रखना है, हम लोगों को लिखना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग x y z विथ R1 R2 and R3 respectively and dividing by x y z। देखिए, किसी चीज को क्वेश्चन को जाके आप थोड़ी ना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो न्यूट्रलाइज करके डिवाइड भी करना होगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं डिटरमिनेंट का जो है वैल्यू। अब फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली है, तो फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये आपका 1 एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड, यहाँ भी आपका जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। ऐसा करने से बच्चों क्या हुआ, और बाहर में हमने डिवाइड भी किया हुआ है, ध्यान रखिए। जो एक्स वाई जेड 1 था, मतलब यहाँ भी एक्स वाई जेड था, यहाँ भी था, मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड जो यहाँ लिखा था, एक्स को इस रो के साथ ले गए तब ये आया, और वाई को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तब ये आया, और जेड। और क्योंकि अपने मन से किसी क्वेश्चन को जाके मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते रो को कॉलम को, इसलिए न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर एक एक्स वाई जेड से डिवाइड भी करेंगे, तभी मैंने लिखा है डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जेड। अब क्या करना है, दोबारा हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे, लिखेंगे टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C3, टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C3। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, जो पहले बाहर में हमारा एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में था वो कैंसिल भी हो गया, और हम लोग 1 1 भी बना पाए। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और 1, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब और 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। अब देखिए बच्चों, 1 से 0 बनाना बड़ा आसान होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक चीज़ और भी बताना था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यदि आपने एक बार कोई प्रॉपर्टी लगाना शुरू किया, तो यदि रो अडॉप्ट किया तो पूरे में रो चलेगा, आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। और कॉलम में भी यही बात है, कॉलम लगा दिया तो आप नहीं, लेकिन डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी लगा के हमें कुछ यदि पहुंचना है अपने टारगेट की तरफ, तो हम लोग जब मर्जी रो का लगा ले, जब मर्जी कॉलम का लगा ले, अपनी सुविधा अनुसार। तो ये कैंसिल हो गया बाहर का। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इसमें माइनस कर देंगे। तो ऑपरेटर मैं लिख रहा हूँ, मैंने कहा मैक्सिमम आप एक बार में 2 ऑपरेटर को हैंडल कर सकते हैं। ये मैं थोड़ी देर के लिए मिटा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, एक्स प्लस एक्स वाई वाई जेड और जेड, स्पेस मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है। अभी देखिए यहाँ पे ऑपरेटर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, R1 में चेंज चाहते हैं। कैसा, R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए। हम लोग इसी तरह R2 में भी चेंज चाहते हैं, R2 माइनस R3। बच्चों ध्यान रखना है, एक बार में 2 ही प्रॉपर्टी, कोई ये सोच ले कि मैं R3 में भी लगा दूं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कहाँ कहाँ चेंज किया वो देख लीजिए। ऐसा करने पर हमारे पास R1 में चेंज है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये तो जानबूझ के प्रॉपर्टी लिखा ही था जीरो बनाने के लिए। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ये तो जीरो ही बनाने के लिए लिखा गया है। इस वाले में कोई चेंज नहीं किया है। देखिए आपने R1 R2 लिखा है तो इसको एज इट इज कॉपी करना है। तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। अब बच्चों देखिए आपका टारगेट क्या क्या बाहर लाना है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो ध्यान रखिए इसमें भी आपके पास एक्स माइनस वाई है, और आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद करिए, नहीं आता है तो देख लीजिए, वहाँ से भी हम लोग एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, 2 टर्म हम लोग बाहर ले पाए, x माइनस वाई बाहर और y माइनस जेड बाहर। बचेगा क्या अंदर बच्चों,
यहाँ पे x प्लस वाई बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, x y, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। देखिए आपको फॉर्मूला रिमाइंड करा रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। आपने ये पार्ट x माइनस वाई बाहर ले लिया है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो जीरो है। यहाँ पे भी आपका क्या बचेगा, y प्लस जेड, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई जेड और जेड स्क्वायर, और ये जीरो, इसमें तो हमने कोई चेंज ही नहीं करा, जेड स्क्वायर है और यहाँ पे आपका जेड क्यूब है और यहाँ पे 1। बच्चों हमने दो टर्म बाहर ले आए, ये और ये ले आए। अब जेड माइनस एक्स, देखिए यदि आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको y और y कैंसिल हो जाएगा और z माइनस एक्स बचेगा। इसको नीचे ले आके एक माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें से वही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग एक बार प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, और यदि आप टर्म को हैंडल करना चाहते हैं तो आपने 2-3 प्रॉपर्टी लगा दिया है अभी तक, आप चाहें तो एक्सपैंड करके भी अपने रिजल्ट को पहुँच सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी कि आप एक और प्रॉपर्टी लगाएं फिर जाके एक्सपैंड करें। बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर क्या लगाएंगे, R2 में चेंज करना चाह रहे थे तो R2 माइनस R1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये तो बाहर आ गया। बाकी यहाँ क्या बच रहा है, x प्लस वाई, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करा, एज इट इज फटाफट कॉपी कर दीजिए। इसमें ध्यान से बच्चों, इसको इससे माइनस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स, मैंने बताया ही था कि हमने पर्पसली किया है। इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे यदि आप y कॉमन ले लें तो z माइनस एक्स और प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाले में तो हमने कुछ चेंज करा ही नहीं है, एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अब इस वाले में से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टेकिंग z माइनस कॉमन, z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2, क्या बचेगा बच्चों, देखिए हमारे पास बच गया, बाहर आ गया जो टारगेटेड था, कम से कम 3 टर्म तो आ ही गया, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब अंदर क्या बच रहा है, x प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये जीरो, और यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बचेगा y प्लस जेड प्लस एक्स, ये जीरो, ये जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। बच्चों देखिए अब हमारे पास मैक्सिमम जीरोज आ गए, 3 टर्म भी आ गया, केवल ये कॉमन रहना है तो सिंप्लीफाई करके आना चाहिए। हम लोग एक्सपैंडिंग अलोंग C3 लिखेंगे, क्योंकि 2 जीरोज हमारा लाना भी पर्पस था, तो ये डिक्लेयर करना है, लास्ट में जरूर लिखना है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। एक्सपैंडिंग अलोंग C3, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस, ये तो पहले से ही बाहर है। चलिए बच्चों इसको ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ से और इसको छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इस टर्म मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x से पहले पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वाई से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई। अब क्या करना है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, इधर वाला 1 है तो सबका माइनस कर दीजिए करके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। देखिए क्या क्या बच रहा है बच्चों, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, साइक्लिक ऑर्डर में लिख लीजिए, एक्स वाई जेड और जेड एक्स। बच्चों यही आपका RHS है, और प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है, तो आप ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपका पर्पस होना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ो, जीरोज बनाओ और प्रूफ करो, फुल मार्क्स। चलिए बच्चों हम लोग 10th क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों आपको मैंने बताया था जब कभी भी कुछ टारगेट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करना आए तो आप एक इधर से ऐड करिए, इधर से ऐड करिए। देखिए कोई टर्म आता है आपको तो ये ध्यान रखना है, और हमें जीरोज बनानी है। जीरोज कब आएगा, जब 1 1 रहेगा, तो 1 से 1 माइनस करने में जीरो आता है। तो देखिए अभी हम लोग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इन सब को ऐड करके यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो C1 को चेंज करना चाहते हैं और C1 प्लस C2 प्लस C3 करना चाह रहे हैं। ऐसा करने से बच्चों देखिए क्या हो रहा है कि आप सबको ऐड कर देंगे तो आपको 5x प्लस 4 सब में यूं ही मिल जाएगा।
चेक कर सकते हैं आप। और 5x-4 राइट हैंड साइड में आपको कॉमन निकाल के फैक्टर फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए आपका एक स्टेप तो इसी प्रॉपर्टी से पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहला प्रॉपर्टी C1 में चेंज करना चाहते हैं, तीनों कॉलम को जोड़ के वहाँ लिखने। अब देखिए क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग 5x+4, टेकिंग 5x+4 कॉमन फ्रॉम C1। तो क्या होगा, 5x+4 तो बाहर आ गया, देखिए ये आप तो निकाल लिए यहाँ। तो इसको जब आप कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे तो 1 1 1 बचा, यहाँ पे 2x, x+4 और 2x, यहाँ पे 2x, 2x और x+4। अब हम लोगों का क्योंकि एक पार्ट तो निकल गया है, दूसरा पार्ट में हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। प्रॉपर्टी में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और इसको जीरो बना लिया जाए, इसके हेल्प से बना लिया जाए। तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी, एक साथ मैंने कहा आप दो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑपरेटर लिख रहा हूँ कि R2 में चेंज करना चाहते हैं हम, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। और इसी तरह R3 में भी चेंज करना चाहते हैं, R3 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 5x+4 तो आप पहले से बाहर निकाल चुके हो, और ये बाहर निकालने के बाद आपने R2 में चेंज किया, R1 में तो कुछ चेंज करा नहीं, तो इसको पहले ही लिख डालिए आप। अब देखिए ध्यान से बच्चों, इसको इसके नीचे ले जाके माइनस करना है। तो ये तो जीरो देख के ही करा था, इसमें से माइनस करेंगे तो x+4 - 2x, तो ये आपका बचेगा 4 - x। बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसको इसमें से माइनस करना है, तो ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, और यहाँ 4 - x आ गया। देखिए कितना आसान हो गया बच्चों, देखने में लग रहा था कि कैसे प्रूफ करेंगे, जबकि कितना ईजी था। अब देखिए इसका इजी पार्ट क्या है कि आपको बताना है कि आप एक्सपैंड किधर से करना चाहते हो। तो जहाँ दो जीरो देखते हो वहाँ से कर लो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्सपैंडिंग अलोंग, ये लिखना बहुत जरूरी है, हर स्टेप में बता रहा हूँ बच्चों, ये भूलना नहीं है। तो एक्सपैंडिंग अलोंग C1 क्या आएगा, ये 5x+4, और आपने यहाँ से एक्सपैंड करना है तो 1 लिख लीजिए, इसको और इसको छोड़िए। अब आप छोड़ने के बाद क्या बचेगा, ये तो 4 - x 2 बार आ रहा है, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो आपको चाहिए क्या था, ये आ रहा है 5x+4, और ये आ गया 4 - x का होल स्क्वायर। ये आपने RHS प्रूव कर दिया। बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के वक्त मुझे एक बात ध्यान में आई, ये क्वेश्चन JEE मेंस में भी आया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया था क्वेश्चन में। क्या उसने क्या किया था कि इसको कर दिया था जीरो, और कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को JEE मेंस में आ गया तो क्या करें, तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों इसको आप प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे। अब ये क्योंकि जीरो दिया हुआ है, अब मान लीजिए 5x+4 और ये 4 - x = यदि जीरो दिया है तो x के क्या वैल्यूज हो सकते हैं ये बताइए। तो एक तो आप बता देंगे कि x = 4 आ सकता है, एक बता देंगे x = -4/5 आ जाएगा। तो बस इतना ही होता है, बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यदि बेसिक स्ट्रांग होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, प्रॉपर्टीज में कैसे अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। मैक्सिमम जीरोज बनाने हैं, जीरोज बनाने से पहले 1 बन जाता है तो आपके लिए अच्छा होता है, सुविधा हो जाती है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 10 का सेकंड पार्ट है, अपने आप ट्राई करिए, मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए बच्चों अब हम लोग जो है 11th क्वेश्चन करेंगे, उसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है। फर्स्ट पार्ट आसान है, मिलता जुलता है, आप स्वयं ट्राई करें। मैं आपके लिए इलस्ट्रेशन के लिए ये बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज लगा के इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। हमने आपको क्या बताया था, रो में ऐड करके देखिए, कॉलम को ऐड करके देखिए, आप टारगेट की तरफ किधर बढ़ते हैं। तो यदि आप रो को आपस में ऐड करेंगे तो 4z आ जाएगा, 4z कहीं नहीं है। तो आप ऐसे देखिए, ऐसे ऐड करेंगे तो हम लोग इसमें प्रॉपर्टी लिखेंगे यूजिंग ऑपरेटर C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3। बच्चों देखिए ऐसा करने पे क्या हो रहा है, x y तो है, 2z पहले से, तो x और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x 2y 2z। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम में हर जगह, और 2 यदि आप कॉमन निकाल लेते हैं तो 2x 2y और 2z, यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए आप। देखिए ये आ गया आपका 2x, 2 बाहर ले चुके हैं तो ये आपका बाहर ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ भी 2 बाहर लिख दिया ब्रैकेट के, तो x + y + z। चेक कर सकते हैं आप। इसको आपस में ऐड करेंगे तो इस वाले टर्म में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, y एक ऐड हो जाएगा तो 2y, z आ जाएगा तो 2z, 2x तो पहले से दिया है, सब यहाँ पे पहुँच जाएगा
क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ये लगा रखा है। देखिए बीच वाले कॉलम को कुछ नहीं करा तो ऐसे ही कॉपी कर दीजिए आप, वाई प्लस जेड प्लस 2x, और ये x लास्ट वाले में भी कुछ नहीं करा हमने थर्ड कॉलम में, तो उसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे फर्स्ट स्टेप ऑपरेटर के बाद। अब देखिए अब हम लोग इसमें से ये पूरा बाहर निकाल लेंगे, तो क्या होगा, ये 2 बाहर आ गया और इसका 1 पावर तक तो बाहर आ गया आपके पास। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, टेकिंग 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C1। तो ऐसा करने पे 2 और x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गए। बाहर आने पे यहाँ पे तो बच्चों 1 1 1 बच जाएगा, और इन सब को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, y प्लस जेड प्लस 2x, और ये आपका x, ये हो गया y, ये भी हो गया y, और ये हो गया आपका z प्लस x प्लस 2y। अब बच्चों देखिए आपको 1 1 मिल गया, तो जीरो बनाना कितना आसान है, समझाया था आपको। तो अभी आप क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे और R3 में से भी R1 को माइनस करेंगे। तो लिखिए दो ऑपरेटर एक साथ, क्या लिखना है, R2 में चेंज करना चाहते हैं, R2 माइनस R1, और R3 में भी चेंज करना चाहते हैं, R3 माइनस R1। तो ऐसा करने पर क्या आएगा, देखिए ऐसा करने पर आपको, एक तो आपने पहले से ही 2x प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकाल लिया होगा अभी तक के प्रॉपर्टी यूज करके, पहला रो में कोई चेंज नहीं, तो 1x और y लिख डालिए। देखिए बच्चों इसको माइनस करेंगे तो ये 1 और 1 तो 0 हो गया, इसमें से यदि आप x माइनस कर दें तो ये तो रहेगा, 2x में से एक x चला जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बचा। अच्छा इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो 0 बचा। लास्ट में भी देखिए इस वाले रो को थर्ड में जाके माइनस कर, क्या लिखा है, R3 में से R1 को माइनस करिए, तो ये 0 आ गया, ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो गया, और इसमें से एक y, क्योंकि 2y दिया है, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। आप चाहें तो यहीं पे एक्सपैंड कर दीजिए, 2 जीरोज मिल चुका है आपको, और आप चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं 1 1 बनाने के लिए, क्या जरूरत है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे एक्सपैंडिंग अलोंग C1। ये 2 और x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारा पहले से बाहर रखा है, यहाँ पे 1, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, इधर से तो 0 ही आ रहा है क्योंकि ये और ये छोड़ना है, और माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3, यही आपका RHS में प्रूफ करना था। देखिए बच्चों 13, ये हमने 13 क्वेश्चन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आता है, चॉइस होता है इसमें। जब आप मैट्रिक्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये चॉइस होता है, अकेले एक डिटरमिनेंट का होता है, प्रॉपर्टीज प्रूफ करिए और 6 नंबर पाइए। तो ये बच्चों आप इधर से ऐड करें, इधर से ऐड करें, डायरेक्ट में आपको कुछ भी यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो हम लोग 6th प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या करें, तो यहाँ पे देखिए तीनों प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ऐसा सोचा जाना चाहिए कि ये प्लस हो जाता तो अपना एक पार्ट तो कॉमन आ जाता। तो हम लोग करते क्या है इसमें, देखिए बच्चों क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें यदि आप माइनस बी से इंटू करके और इसमें ऐड कर दीजिएगा तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, इसको प्लस ना देगा। तो हम लोग दो ऑपरेटर इसी तरह से लिखेंगे, C1 में चेंज चाहते हैं, कैसा चेंज चाहते हैं, C1 माइनस बी टाइम्स C3। फिर देखिए बच्चों यही चीज़ हम लोग इसमें भी यदि प्लस हो जाता है ये वाला, तो क्या करें, a मल्टीप्लाई करके 2a स्क्वायर को इसमें ऐड कर दें, तो हम लोग C2 में भी चेंज चाहते हैं, C2 प्लस a टाइम्स C3। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप देख के बनाइए 2 बार और 1 बार बिना देखे बनाइए, खुद प्रैक्टिस करिए। आप यही प्रॉपर्टी रो की तरफ से भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसा करने पर क्या क्या हो रहा है, ये तो हमने लगाया ही था इसको बनाने के लिए, तो 1 प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। देखिए इसमें यदि आपने माइनस बी से इंटू करके किया तो ये 0 हो जाएगा। बच्चों ये वाला टर्म बहुत ध्यान से करना है। तो क्या कहा है मैंने, माइनस यहाँ पे तो 2b पहले से मैं लिख ही देता हूँ, 2b तो पहले से दिया हुआ है, आपको माइनस b इंटू करके और ये यहाँ पे लिखना है। बच्चों ऐसा टर्म आएगा, आप चाहे तो इसको रफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान से करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए हम लोग C2 में भी चेंज चाहते हैं, क्या कर चाहते हैं, a मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देना है, तो ये माइनस साइन होने की वजह से यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें तो हमने इंटेंशनली टारगेट को देखते हुए कहा था,
तो माइनस ए स्क्वायर जो बीच में दिया है वो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ भी हम लोग स्टेप देख के लिखेंगे, -2a पहले से मौजूद है और a टाइम्स इसको इंटू करके, तो a टाइम्स इसको इंटू करके लिखिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और लास्ट वाले कॉलम को हमने कुछ भी नहीं करा, तो जैसे है वैसे ही कॉपी कर देंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से स्टेप्स को और ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आया है 6 मार्क्स में आया है, तो ध्यान से टर्म्स बहुत वियर्ड से हैं तो हैंडल करना ढंग से है। अभी देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे 1-2 स्टेप रफ करता हूँ, फिर बाद में जाकर डिटरमिनेंट लिखूंगा। तो यहाँ पे हम लोग यदि इसको, इसमें से b कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, b कॉमन लेंगे तो क्या बचा रहेगा 2, और माइनस साइन है, b आपने कॉमन ले लिया तो अंदर के सारे टर्म के साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब इस पूरे टर्म को b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे मिलता जुलता। इसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ पे माइनस या a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, देखिए दोनों जगह a है ना, a कॉमन, -2 प्लस ये लिख लेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए, ये सॉल्व करने पे a इंटू -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि आपने यहाँ से माइनस a कॉमन लिया होता तो ये आपका क्या आ जाता बच्चों, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी अपना लिख जाएगा। तो ये रफ तो आपने देख ही लिया, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करके और फिर यही चीज़ें लिखने वाला हूँ। तो एक स्टेप में हमने ऐसे कर दिया, ऑपरेटर लगा लिया था 2, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0, और यहाँ पे b को कॉमन लेते हुए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो यहाँ देखिए, ये आपका 0 है, यहाँ पे a 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से है, और यहाँ पे हम माइनस a कॉमन लेंगे और वो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया बच्चों। तो -2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, इधर से भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी है, टेकिंग कॉमन इज प्रॉपर्टी नंबर 4। सो टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 बार आपने कॉमन ले लिया है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 2 तो आपको मिल गया। बचा क्या क्या, कॉलम 1 में जब आपने ले ही लिया तो यहाँ 1 बचा, 0 बचा, b बचा। यहाँ से आपने जब निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा, 1 बचा, माइनस ए बचा, और थर्ड वाले कॉलम को तो हमने कुछ करा ही नहीं है, ऐसे ही कॉपी कर दीजिए आप। अभी भी देखिए बच्चों, एक रो में या कॉलम में लगातार 2 0 नहीं आया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक और 0 है, कैसे 0 लाएं। यहाँ 0 लाने की कोशिश करते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें b से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कैसे हम लोग 0 लाएं, मैक्सिमम 0 एक रो और कॉलम। हम लोग R3 में प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं, देखिए पहले हमने कॉलम में लगाया, अब रो में लगा रहे हैं। ये फैसिलिटी डिटरमिनेंट में ही है, मैट्रिसेस में नहीं है, जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा करके और इन्वर्स निकालते होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग R3 में से क्या माइनस करेंगे, b टाइम्स R1, इन सब में b मल्टीप्लाई करके अपने करस्पॉन्डिंग प्लेस पे जाके माइनस कर दीजिए। तो क्या बचेगा, पहले से ही हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से बाहर निकला हुआ है, और पहले रो में हमने कोई चेंज नहीं करा, दूसरे रो में भी कोई चेंज नहीं करा, और इस वाले में तो देख के बनाया कि इसको 0 बनाना, b से मल्टीप्लाई करके तो ये 0 आ गया। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ यही रहेगा। इसमें बच्चों b से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस 2b स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अभी आपके पास एक माइनस यहाँ रह गया। अब देखिए, अब हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि 2 0 आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्सपैंडिंग अलोंग, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा बच्चा, दो बाहर निकाल चुके थे हम लोग, एक्सपैंडिंग अलोंग C1। तो अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो पहले से ही बाहर एक्सपैंड कर रहे हैं, 1 लिखिए। अब इसको छोड़ दीजिए, देखिए क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यही रहेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस इधर से करेंगे तो ये प्लस 2 ए स्क्वायर। अब देखिए
ये प्लस 2a² और ये माइनस a², तो बना देगा इसको 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा 1 प्लस a² प्लस b²। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस a² और प्लस b² का होल क्यूब। तो हम लोग अपने गंतव्य स्थान तक, जो हमारा टारगेट था, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग जो है 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग करेंगे। चलिए बच्चों, अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। 14th क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप इसमें 1 प्लस a² b² c² ऐड फॉर्म में दिया। यहाँ पे ऐसे ऐसे करने से कुछ मिलता नहीं है, ना इधर से ऐड करने पे कुछ मिल रहा है। टर्म तो कुछ जरूर दिखाई दे रहे हैं उस तरह के, लेकिन हो नहीं रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम लोग वही न्यूट्रलाइज वाला प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइंग a, b and c to R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डिवाइडिंग बाय ABC। क्या मतलब हुआ, आपने मल्टीप्लाई जो किया उसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया, ताकि आप अपने मन से किसी क्वेश्चन को जाके मल्टीप्लाई करके चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो जो मल्टीप्लाई हो गया वो पहले यहीं लिखा हुआ था। बच्चों देखिए क्या हो रहा है, मैं बता देता हूँ। ABC बाहर लिखा हुआ है, और ये आपके पास a² प्लस 1 और AB और AC, यहाँ पे AB b² प्लस 1 और BC, और यहाँ पे CA, ये CB, और यहाँ पे c² प्लस 1 ऐसे दिया हुआ। अभी क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर, लेकिन a को जाके पहले रो से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से a हटाइए, सब में a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से b अंदर जाके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाले रो से। तो यहाँ b², इसमें b ब्रैकेट में इंटू, और ये b²। c किससे जा रहा है, थर्ड रो से जाके, रिस्पेक्टिवली लिखा है इसलिए मैंने। तो इस तरीके से ये जाके इंटू हो गया। अब यहाँ पे 1 बचा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो इधर से किया ना ABC, अब कॉमन निकालेंगे इधर से। तो देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे टेकिंग A, B and C कॉमन फ्रॉम, इसमें कहाँ कहाँ से लेना है, C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे करेंगे आपके मिनिमम स्टेप में और सही आंसर तक पहुँच जाएंगे आप। ABC बाहर आ गया, ये कट भी जाएगा। बचा क्या, जब आपने इधर से a कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपके पास, a² प्लस 1 और यहाँ पे b² और यहाँ पे c²। यहाँ देखिए, जब यहाँ से b कॉमन ले लिया तो a², b² प्लस 1 और ये c²। यहाँ से आपने c कॉमन निकाल लिया वर्टिकली, तो यहाँ पे बच गया a², b² और c² प्लस 1। अब देखिए बच्चों, अब आपको वही टर्म मिल रहा है, तो ध्यान से ऐसे ऐड करेंगे आप तो सब जगह यही मिल जाएगा। 1 a² b² c², 1 a² b² c², 1 a² b²। तो आपका ऑपरेटर क्या लिखना है, हम लोग R1 में चेंज करना चाहते हैं, R1 को R2 R3 तीनों को ऐड करके लिखने के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। जब आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ भी आएगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ भी आएगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। और यहाँ पे तो आपने केवल R1 को चेंज किया, बाकी इसी को एच टी कॉपी कर दीजिए। ये b² है, c² है, यहाँ b² प्लस 1 है, यहाँ पे आपका c² है, यहाँ पे आपका b² है, और ये आपका c² प्लस 1 है। इसमें अब क्या लिखेंगे, टेकिंग दिस कॉमन, टेकिंग 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² कॉमन फ्रॉम R1। तो 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² आपने बाहर ले लिया। बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि ये वाला c उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों टर्म अलग है। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट एक सिंगल वैल्यू होता है बच्चों। तो ध्यान रखिए, ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैथमेटिकली गलत माना जाएगा उसको। ये b², यहाँ b² प्लस 1, यहाँ b², ये आपका c², ये c² प्लस 1। अब बच्चों देखिए 1 1 मिल गया, 0 बनाइए आप क्या करेंगे, c2 में से c1 को माइनस कर दीजिए, c3 में से c1 को, और दो ऑपरेटर एक साथ।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग C2 में चेंज चाहते हैं कैसा, C2 में से C1 को माइनस, C3 में भी चेंज चाहते हैं C3 माइनस। आपके पास टारगेट मिल चुका है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिए अभी डिटर्मिनेंट को आप इवेल्युएट नहीं किए हैं, बिल्कुल 1 आएगा हो, क्योंकि आपको जो टारगेट चाहिए था तो मिल चुका। इसका मतलब डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन जो भी आए सॉल्व करने के बाद जो एक नंबर आएगा वो 1 आने वाला है। अब देखिए इसको जब हम लोग प्रॉपर्टी, तो आपने क्या C2 और C3 में चेंज किया है, यानी आपको क्या करना है, C1 को ऐसे ही कॉपी करना है, 1b² c²। अब इसमें चेंज किया है, क्या किया है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, 0 हो गया। b² इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें c² माइनस 0 हो जाएगा। इधर क्या है, इसको वहाँ ले जाकर माइनस कर दीजिए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब देखिए इसको एक्सपैंड कर दीजिए आप R1 से, तो क्या आएगा, इसको छोड़ेंगे आप तो क्या 1 - 0 1 बचा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एक्सपैंडिंग अलोंग R1, और आपका ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर ही लेंगे आप, 1 + a² + b² + c² × 1, तो ये डिटरमिनेंट यही आपका RHS है। तो इस तरीके से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देख लिया। और 12th क्वेश्चन आप खुद से थोड़ा ट्राई करिए, बहुत इजी है, और मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप तो बनाइए, फिर मैं देखता हूँ। उम्मीद है बच्चों आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो यहाँ से देख लीजिए, मैंने आपके लिए सॉल्व किया। सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन को करने से पहले फिर से वही फार्मूला ध्यान करिए, a³ - b³ का क्या फार्मूला होता है, a - b और a² + ab + b²। तो इसी टर्म पे ले आएंगे, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि 1 का क्यूब रहा होगा, जैसे a³ होता है। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं कि C1 + C2 + C3 को आपस में ऐड करें, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 1 + x + x², यहाँ भी आ जाएगा 1 + x + x²। ऑर्डर इधर उधर होगा, लेकिन मैं एक तरीके से सिमेट्रिकली लिखता हूँ ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो। आप चाहते तो रो में भी यही प्रॉपर्टी लगा सकते थे ऐसे, लेकिन कॉलम में लगाने से स्पेस मैनेज होता है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग 1 + x + x² कॉमन फ्रॉम C1, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 1 + x + x² आपका बाहर आ गया, और आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, और यहाँ पे आपके पास x है, यहाँ पे 1 है, ये x² है, यहाँ x² है, ये x है, 1 है, 1 मिल गया। 0 बनाइए, बहुत आराम से 0 बनेगा। कैसे 0 बनाना है देखिए, मैं आपको बतला देता हूँ। R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। R3 में से आप चाहें तो इसको माइनस कर दीजिए, R2 को या R1 को। तो हम लोग यहाँ पे 2 ऑपरेटर एक साथ लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग ऑपरेटर लगाने वाले हैं, R2 टेंड्स टू R2 - R1, और R3 में भी चेंज करना चाहते हैं, और R3 में हम लोग क्या प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, R3 - R2। किस में प्रॉपर्टी नहीं लगाया गया, 2 और 3 दिया हुआ है, 1 में नहीं लगाया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कॉमन पहले निकाला था उसको तो लिख ही लेंगे, और आप देखिए R1 को पहले कॉपी कर लेंगे, 1x और x²। ध्यान से बच्चों देखिए, इसको इसमें से माइनस करेंगे आप, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 लिख लीजिए, ये 1 - x हो जाएगा, और ये x - x² आएगा। हमने R2 में से R1 को माइनस किया है। इसी तरीके से अब क्या लिखा है, R3 में से R2 को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, x² - 1 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका 1 - 2 जीरोज मिल गए आपको, ठीक है। या फिर आप इसमें से देखना चाहते हैं कि कुछ क्या कॉमन निकाल पाते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी कर सकते हैं आप। तो हम लोग क्या करें, इसमें x कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर, या फिर 1 - x ऐसे निकाल लें, या ऐसे इधर से या इधर से। तो चलिए बच्चों ऐसा करते हैं हम लोग, इधर से 1 - x और यहाँ से भी 1 - x कॉमन लेते हैं। ध्यान रखना होगा कि इसमें ये जो लिखा हुआ है ये टर्म x कॉमन लेंगे आपको, तो 1 - x ही बचेगा। और इसमें से इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये वाला टर्म कैसे लिखेंगे समझाने के लिए बता रहा हूँ। x² - 1 है, तो ये आपका हो जाएगा x - 1,
और x प्लस 1, इसका मतलब इसको 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है तो 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 बच जाएगा, मतलब -1 छूटेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको उल्टा कर दिया है। तो ध्यान रखिए हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं और क्या बचेगा, इसकी बात बता रहा था मैं। तो लिखेंगे टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। तो देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, ये 1 माइनस एक्स यहाँ से भी आ गया और 1 माइनस एक्स इधर से भी आ गया। बचा क्या, 1x स्क्वायर एज इट इज रहा, ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे देखिए इसमें से 1 माइनस एक्स बाहर लेंगे तो x बचेगा। अच्छा यहाँ पे तो 0, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, बता दिया था मैंने आपको, माइनस एक्स प्लस 1 लिख लीजिए, और ये तो आपका बाहर आ गया, 1 बचेगा। अब आपके पास 2 0 मिल चुका है, और इन दोनों के बदले में आप जो बताया था ये फॉर्मूला 1 माइनस एक्स 1 को a मानते हुए आप इसको 1 माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस एक्स है। चलिए यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि एक्सपैंडिंग अलोंग C1। तो देखिए क्या होगा डिटरमिनेंट, इसको छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये 1 आ रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस, और इंटू करिए इसको, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कहीं ना कहीं यही मिला, ऑर्डर थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड है, फिर भी इसका यही आएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब, और ये भी यूज करेंगे आप तो 1 माइनस एक्स का क्यूब, और दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, एक्सरसाइज भी समाप्त होता है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को लास्ट करूँ, वाइंड अप करूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तरह तरह से आता है, एग्जाम्पलर में भी इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ के करिए आप। और एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार देखिए, क्योंकि 16 में अपने आप में ही 2 पार्ट है, एक मिडिल टर्म प्रूफ करना है और एक तो RHS है। तो आप इसको बार बार करिए, समझिए, कोई दिक्कत आए पूछिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 6 मार्कर है ये, पहले 6 मार्क्स में आता था। और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 2 जीरो बनाना मुश्किल है, एक ही रो या एक ही कॉलम में। तो आप इसको ज़रूर देखिए, एग्जाम्पल है, सॉल्व हैं, आप उम्मीद है आप खुद कर लेंगे, और दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।